शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास बुध को होगा। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ शुरा के एजाज में इशाया देंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद की हुदूद में गैर कानूनी इज्तिमात पर पाबंदी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। 16 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शाहराहें बंद रहेंगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का शेड्यूल एहतजाज मौखर कर दिया। पार्टी की सियासी कमेटी ने इजलास में SCO समिट के बायस एहतजाज मौखर करने का फैसला किया। ज़राए का कहना है वज़ीर दाखिला की बानी PTI का तिबी मुआयना पिम्स से करवाने की पेशकश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुहसिन नकवी की पेशकश पर मुशावरत के लिए वक्त मांग दिया। असद कैसर कहते हैं SCO के लिए आने वाले हमारे भी मेहमान हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। एहतजाज मौखर करने के लिए फजलुर रहमान और महमूद अचकजई ने राब्ता किया था। JUI के हाफिज हमदुल्ला का PTI के फैसले का खैर मकदम। कहा हुकूमत को भी हट धर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बानी PTI से PTI क़यादत की मुलाकात करा देनी चाहिए। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब की शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा गवादर एयरपोर्ट सी पैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। चीनी वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद तक़वियत मिलने पर इत्मीनान का इजहार। चीनी सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से हिकमत अमली पर भी बातचीत। तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। वफूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। ऐवान वज़ीर आज़म में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान के साथ मिलकर पौधा लगाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी चीनी वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी तबादले का मुआहदा तय पा गया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। दो तरफा देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसअत देने के अज़म का इरादा। दोनों मुल्कों में दिफा और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर ज़ेरे बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मुलाकात में चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। अच्छा होता मोदी खुद पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत करते। उम्मीद करता हूँ हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू। लीगी कायद ने कहा हमेशा भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा हूँ। पाक भारत ताल्लुकात बहाली की राह खुलने की तवक्को है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए, फिर उसके बाद वो जो बच्चियाँ हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास।
लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती केस में पेशरफ्त, लड़की के वालिद ने हुकाम से राब्ता कर लिया। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कॉलेज बेसमेंट की तमाम CCTV फुटेज हासिल कर ली। तलबा के पास इंतजामिया और टीचर्स के 22 पैगामात मौजूद हैं। हुकूमत ने कॉलेज कैंपस की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। ज्यादती के वाक़े पर तलबा सरापा एहतजाज, कैंपस में तोड़ फोड़, सड़क ब्लॉक। पुलिस और तलबा के दरमियान तसादुम में एक तालिब इल्म और एक अहलकार जख्मी। मुजाहिरीन का एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तलबा की रिहाई का मुतालबा। तलबा का ज्यादती के जिम्मेदार और पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एक्शन न लेने पर आज पूरे लाहौर को बंद करने की धमकी। अब नहीं तो कब आईनी हुकूक के लिए अदालत चाहिए। चाहते हैं चारों सूबों के मुंसिफ बैठें और आईनी सवालात का जवाब दें। हमें कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं। हमने कहा आप पीछे हट जाओ। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कोई जेल में कह रहा है उसका दिल नहीं, मूड नहीं करता, तो क्या हम अपने कायद के वादे भूल जाएं? पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम नहीं। मीसाक़ जमहूरियत में निज़ाम अदल में शफ़ाफ़ियत का रास्ता दिखाया गया। जिसने आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है वही अदालत एक आमिर को मर्जी के आइन की इजाज़त देती है। वो वक्त भी आएगा जब हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। हम सब मिलकर बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा करेंगे। कल फिर मौलाना फजलुर रहमान से मिलूंगा। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके। जो मुसवदे शेयर किए गए उस पर हम आहंगी पैदा हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुसवदे में जो चीज़ें दुरुस्त नहीं थी उन्हें ख़त्म किया जा चुका। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और PTI क़यादत से मुलाकात करूंगा। ख्वाहिश है आईनी तरमीम पर कोई हंगामा आराई न हो। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर बहस के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास। PTI की तरमीम के लिए मजीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद। ANP ने आईनी मुसवदे का ड्राफ्ट पेश कर दिया। वफाकी आईनी अदालत की हिमायत, सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत कर दी। पख्तूनख्वा से कबल खैबर का नाम हज़फ करने की तजवीज़ दी। एमल वली और PTI अरकान में तल्ख कलामी। एमल वली बोले बैरिस्टर गौहर के सिवा PTI के दीगर रहनुमा गैर संजीदा हैं, जिस पर उमर अयूब ने एहतजाज किया। PTI और JUI एक दूसरे के साथ ड्राफ्ट शेयर करेंगी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर सियासी जमातों की मुशावरत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम की MKM वफ़द से मुलाकात। आईनी तरामीम के मामले पर इत्तफाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात के हवाले से MKM से तामीरी गुफ्तगू हुई। शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। सियासत हुई तो डेडलॉक नहीं होगा। हम सियासतदान हैं, हमें सियासत करनी चाहिए। SCO इजलास के मौके पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। आज से 16 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शाहराहें बंद रहेंगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से कुराल चौक तक बंद होगी। रावलपिंडी आने और जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 कहू से रावलपिंडी के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरा रोड इस्तेमाल किया जाएगा। GT रोड के जरिए पेशावर से लाहौर जाने वाली हैवी ट्रैफिक को टेक्सला से मोटरवे मोड़ा जाएगा। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। कराची प्रेस क्लब के बाहर गुज़श्ता रोज खवातीन, सहाफ़ियों और मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले 10 पुलिस एहलकार मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़श्ता रोज कराची में मुजाहिरीन पर तशद्दुद के वाक़े पर माजरत कर ली। कहा माजरत करता हूँ, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यकीनी बनाएंगे आइंदा इस तरह का अफसोसनाक वाक़या न हो। बख्तावर भुट्टो ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत कर दी। ट्वीट में लिखा सूबाई वज़ीर दाखिला ने तहक़ीक़ात और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। जुल्म में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में गुज़श्ता रोज दफा 144 की खिलाफ वर्जी और हंगामा आराई के 2 मुकदमात दर्ज। 67 अफराद नामजद। मुकदमे में कहा गया मजहबी जमात की रैली में मुसल्लह अफराद ने हवाई फायरिंग की। रैली के शुरका ने पुलिस से आंसू गैस गन छीनी।
मुश्तइल अफराद की फायरिंग और तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार जख्मी और 1 शख्स हलाक। हरदीप सिंह नज्जार कत्ल केस भारत और कनाडा में फिर ठन गई। भारत ने हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों को दिल्ली बुला लिया। तहकीकात के दौरान तफ्तीशकारों ने ओटावा में मुतय्यन भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों से तफ्तीश का इंदिया दिया था। भारतीय दफ्तर खारिजा ने नई दिल्ली में कनाडा के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया। हरदीप सिंह को 18 जून 2023 को कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल किया गया था। कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्जाम है। हिजबुल्लाह का इसराइल के साहिली शहर हैफा पर बड़ा हमला, एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 67 जख्मी, 7 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने पहले रॉकेट दागे, फिर ड्रोन से गोलान की पहाड़ियों पर ब्रिगेड को मलियामेट कर दिया। हिजबुल्लाह जराए के मुताबिक जदीद ड्रोन उन कमरों में जाकर फटे जहां इसराइली फौजी अफसर भी मौजूद थे। इसराइली आर्मी चीफ जनरल हर्जी की हलाकत की इत्तलात जेर गर्दिश इसराइली मीडिया ने तरदीद कर दी। अमरीकी मीडिया का कहना है हिजबुल्लाह का हमला 7 अक्टूबर 2023 के बाद खून रेज तरीन हमला है। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के मजालिम जारी। 24 घंटों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 220 जख्मी। सेहूनी फौज ने देर अल बलाह में अल अक्सा अस्पताल के अतराफ में खैमों पर क़यामत ढा दी। वहशियाना बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। काबिज फौज नसीरात कैंप पर हमलों में 22 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने, 80 जख्मी हो गए। रफ़ा और मगरबी किनारे में भी बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइल नस्ल कुशी के दौरान एक नई नस्ल कुशी पर उतर आया है। कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन केसेस में इजाफा। महकमा सेहत सिंध का कहना है शहर कायद में रवा साल 153 अफराद में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई। डेंगू के 1484, मलेरिया के 1768 केसेस रिपोर्ट हुए। बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर हारी कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा मुल्की मईशत की तरक्की का वाहिद रास्ता ज़रई शोबे की बेहतरी है। हारी को फ़ायदा होगा तो मुल्क और मईशत को फ़ायदा होगा। ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। हमें ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल और किसानों को नए बीज देने की ज़रूरत है। हारी कार्ड से ऐसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू करेंगे जिससे किसान को फ़ायदा हो। हुकूमत का इरादा है आपकी मदद करें, लेकिन मज़े बड़ी कंपनियां लें तो क्या फ़ायदा। किसानों को बीज सपोर्ट और कुदरती आफत के वक्त इंश्योरेंस दिलाएंगे। सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है, कराची खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं जाली मैंडेट के नतीजे में शहरी रुल रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम लाती है तो ये काबिल कबूल नहीं। हुकूमत आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। जमात इस्लामी इस आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करती है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध और स्टेक होल्डर्स का इजलास। रेड लाइन BRT मंसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायजा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। हर हाल में बर वक्त तकमील यकीनी बनाना होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स काम तेज करने के लिए वसाइल बरूए कार लाएं। एयरपोर्ट के इलाके में जारी काम को हवाई अड्डे के हुक्काम से मिलकर तेज करें। रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन। गोशवारे आज रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। तर्जुमान FBR का कहना है इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। इंग्लैंड को स्पिन जाल में फंसाने की तैयारी। पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान कर दिया गया। टीम में 4 तब्दीलियां। बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम डेब्यू करेंगे। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को शामिल कर लिया गया। नोमान अली, जाहिद महमूद और साजिद खान को एक साथ मैदान में उतारा जाएगा। आमिर जमाल वाहिद फास्ट बॉलर होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बाबर आजम की हिमायत फखर जमान को महंगी पड़ गई। PCB ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कौमी क्रिकेटर को नोटिस भेज दिया। 21 अक्टूबर तक जवाब देने की हिदायत। फखर ने लिखा था घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। मुल्क के बेहतरीन बल्लेबाज को बाहर करने से टीम में मनफी पैगाम जाएगा। इंडिया ने 2020 से 2023 तक खराब कारकर्दगी के बावजूद विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया।
قومی ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کہتے ہیں بابر اعظم کو ڈراپ نہیں کیا گیا، ریسٹ دیا گیا ہے۔ بابر اعظم کھیلنا چاہتے تھے لیکن ان کی بھلائی کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ بابر اعظم کو ڈراپ کرنے پر سابق انگلش کپتان مائیکل وان کی پی سی بی پر کڑی تنقید، فیصلے کو احمقانہ قرار دے دیا۔ بولے اگر بابر اعظم نے بریک نہیں مانگا تو یہ فیصلہ غلط ہے۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے آسٹریلوی ٹیم کا اعلان، پیٹ کمنز قیادت کریں گے، میچل مارش اور ٹریوس ہیڈ کو آرام دیا گیا۔ اسکواڈ میں اسٹیو اسمتھ، میچل سٹارک، لیبشین، گلین میکسویل اور دیگر اسٹار کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا آغاز 4 نومبر سے ہوگا۔ انگلش پیسر اولی اسٹون نے زندگی کی نئی اننگز کا آغاز کر دیا۔ اسٹون اور جیسیکا کی شادی کی ویڈیو اور تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل۔ اولی اسٹون پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوران شادی کے لیے چھٹیاں لے کر انگلینڈ گئے۔